ये है सपना, जो लगभग हर रोज़ अपने दोस्तों के साथ दोपहर को स्कूल जाती हैं। सपना अपना रोज़मर्रा का काम निपटाने के बाद बिना देरी के समय से स्कूल जाने के लिए उत्सुक रहती हैं। और हो भी क्यों ना, उनका स्कूल है ही ऐसा, जहां पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, खाना और दोस्त भी मिलते हैं। सपना और उसका स्कूल दोनों ही कई मायनों में बहुत खास हैं, बिल्कुल उसके स्कूल के नाम जैसा, ड्रीम स्कूल। और मैं हमेशा एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मेरा कभी भी पढ़ाई में मन खुद नहीं लगा और मैंने खुद कभी भी नहीं सोचा कि मैं बड़े होकर एक टीचर बनूंगा और इतने बच्चों को शिक्षा दे पाऊंगा। आज ये मेरे सामने एक वरदान के रूप में आया है, जहाँ पे मेरे को एक ऐसा मौका मिला है जहाँ पे मुझे एक 75 बच्चे मिले हैं, 75-80 बच्चे मिले हैं जो कभी भी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे थे और शिक्षा के अभाव में थे, और मैं माध्यम बना हूँ उनके सामने उनको शिक्षा देने का। ये एक वरदान से कम नहीं है और मुझे लगता है कि एक ब्लेसिंग है। ड्रीम स्कूल, जिसने सपना जैसे बच्चों को, जो कि देश के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन्हें ना सिर्फ सपने देखने बल्कि उन सपनों को साकार करने के लिए पर दिए हैं। ड्रीम स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स युवा हैं और नियमित रूप से अपने दिन का निश्चित समय स्कूल के बच्चों को पढ़ाने में देते हैं। ना तो इन्हें इस काम के पैसे मिलते हैं और ना ही इसमें इनका कोई निजी स्वार्थ है, बस दिल में जुनून है समाज में एक सार्थक बदलाव लाने का, इन बच्चों को आगे बढ़ाने का। पहले तो घर पे ये था कि आप मतलब मैं फ्री थी, तो घर पे ये था कि जब तक बच्चा फ्री है तो कहीं आना जाना है तो पेरेंट्स भी नहीं मना करते हैं। पर फिर उसके बाद जब से मेरा क्लासेस पीजी स्टार्ट हुआ तो पेरेंट्स का ऐसा था कि अब हो गया है 2-3 महीने, अब क्या करना है जाके। तो मैंने ब्रेक भी लिया था कुछ 15-20 दिन का, तो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं वापस आ पाऊँगी। पर फिर मैंने अपने घर वालों को मनाया किसी तरह कि मुझे अच्छा लगता है वहाँ काम करना, बच्चों के बीच रहना। 1-2 घंटे की बात ही है, तो उन्होंने भी पहले मुझे मना किया, फिर बोला कि अगर इतना मन है तो 1-2 घंटे निकाल के जा सकती हूँ। तो मैं पिछले 3 महीनों से रेगुलर आ रही हूँ, अपने मतलब कॉलेज भी कर रही हूँ, साथ साथ तैयारी भी कर रही हूँ और यहाँ भी टाइम दे रही हूँ। काफ़ी हेक्टिक हो जाता है पर आई एम ट्राइंग। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जिस जगह ये स्कूल चलता है वो कभी कूड़े का डंपिंग ग्राउंड था, लेकिन विशालक्षी फाउंडेशन के वॉलंटियर्स ने 3 दिनों के अंदर न सिर्फ उस जगह को साफ किया, उसके साथ ही वहाँ ड्रीम स्कूल की नींव भी रखी, जहाँ आज की तारीख में करीब 75 बच्चे रोज़ पढ़ने आते हैं। 75 बच्चों का साथ, सिर्फ लखनऊ की बात कर रहा हूँ, 75 बच्चों का जीवन बदलने के काम में हम लग चुके हैं। ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता था, जिनको ABCD तक नहीं आता था, और आज अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपर इंग्लिश में देते हैं। काफ़ी आगे हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, हम उन बच्चों को लाते हैं अपने पास जो या तो कभी स्कूल नहीं गए या तो कभी ना कभी अपने स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए। इन बच्चों को हम लोग इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, मॉरल वैल्यूज़ और आर्ट जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, समझाते हैं और इसमें इन बच्चों का इंटरेस्ट जगाते हैं। इसके बाद बस इतना ही नहीं कि ये बच्चे यहाँ आते हैं, 2 घंटे का समय बिताते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद इन बच्चों का हम लोग सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाने के प्रोसेस में लग जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा हमारे साथ तैयार होता जाता है, उसको हम एक अच्छे सरकारी स्कूल ले जाते हैं, उस पर उसका एनरोलमेंट कराते हैं और 1 साल की उसकी मेहनत के बाद, उसका रिज़ल्ट अच्छा आने के बाद उसको फर्दर एक प्राइवेट स्कूल में भी हम लोग एनरोल कराते हैं। गोमती नगर में एक डंपिंग ग्राउंड है जहाँ की खूब कूड़ा फेंका जाता है, बहुत स्मेल आती है, बहुत ही गंदा इलाका है। मगर वहाँ पे 2 बच्चे हैं जिसका नाम है अंशिका और विशाल। उनसे जब मैं मिली थी पहली बार तो देखा था कि वो पढ़ना चाह रहे थे पर उनके पास कहीं भी पढ़ने का ज़रिया नहीं था। जब वो बच्चे इतने अच्छे हैं पढ़ने में, पढ़ सकते हैं, तो क्यों नहीं हम उनको पढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं हम उनको स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं।
बस यही मेरा मोटो था और यही मेरा मोटिवेशन पॉइंट था कि जब वो पढ़ना चाहते हैं तो हम क्यों ना उनको पढ़ाएं, अगर हम उसके कैपेबल हैं तो बहुत लोगों का सवाल ये भी रहता है कि सरकारी स्कूल में तो बच्चे खुद से भी जा सकते हैं, आप क्यों उन्हें सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। हमारा ये मकसद होता है कि हम लोग बच्चों को उस हिसाब से ट्रेन कर दें, हम बच्चों को इतना समझा दें कि वो अपने एज के मुताबिक, जो मिडिल स्कूल वाले हैं वो मिडिल में जा पाएँ, जो प्राइमरी स्कूल वाले हैं वो प्राइमरी में जा पाएँ। इस संस्था को हमें शुरुआत करे 4 साल हो गए हैं। हमारी संस्था का नाम विशालक्षी फाउंडेशन है। इस संस्था की स्थापना हमारे संस्थापक नीला अग्रवाल जी द्वारा मार्च 2019 में की गई थी, एक सोच के साथ कि हम भारत में जितने भी लोग भूखे पेट सोते हैं या शिक्षा के अभाव में रहते हैं, उनको शिक्षा दे सकें और भूखे पेट लोगों को खाना दे सकें। इस सोच के साथ हमने संस्था को शुरू करा था और आज 4 साल के बाद मैं आपको बहुत गर्व से बताना चाहता हूँ कि हमने 11 लाख से अधिक लोगों तक भोजन भी पहुँचाया है और ड्रीम स्कूल नाम के इनिशिएटिव की सहायता से 8 शहरों में 2000 से अधिक बच्चों तक हम प्रतिदिन शिक्षा भी पहुंचा रहे हैं और मिड डे मील्स भी पहुंचा पा रहे हैं। माय नेम इज सुमन। मेरे पापा वहाँ काम करने जाते हैं, ईटा गाड़ा का काम करते हैं। मेरी मम्मी झाड़ू पोछा करने जाती हैं और सर यहाँ पढ़ाते हैं लिखाते हैं। और दोस्त हमारी तनिक्षा है और रुमा है और यहाँ मैं 2 साल से आती हूँ पढ़ने। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम कामिल है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ गरीबों की मदद करने के लिए। और अपने गांव में फ्री हॉस्पिटल खोलूँगा गरीबों की मदद करने के लिए। और मैं जब डॉक्टर बनूँगा तो मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊँगा भी उसके साथ। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है